नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं से मांगा सहयोग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, आपदा प्रभावित सराज क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में जल्द शुरू होगा शिक्षण कार्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सुक्खू सरकार की लापरवाही से हिमाचल में रेल परियोजनाएं हुई प्रभावित। भारतीय सेना और सिविलियन बाइक राइडर्स का दल शिमला से काजा रवाना, 15 अगस्त को लेपचा में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के युवाओं से नशे से दूर रहने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों में अपना सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं, ऐसे में उन्हें सामाजिक बुराइयों से दूर रखने और सजग रहने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। युवा देश का भविष्य है। युवा सजग रहे, युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे और नशे के प्रति समाज को भी जागरूक करने का दायित्व युवा कंधों पर आ पड़ा है। और निश्चित तौर पर इस रैली का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें 5 किलोमीटर तक की बेटियों ने भी और हमारे युवा साथियों ने भी इसमें दौड़ लगाई है। यहाँ नशे के खिलाफ छात्रों द्वारा आज शुरू की गई है कि नशे से दूर रहे, एक समृद्ध हिमाचल, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो। इस दृष्टिकोण से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 अक्टूबर तक चलने वाले HIV जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। ये अभियान राज्य के 6000 गांवों और 1500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर करेगा। इस दौरान उन्होंने शिमला में 50 टैक्सी चालकों को कार बिन वितरित किए और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और HIV के प्रति जागरूकता शपथ भी दिलाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा शिमला में आयोजित साइकिल रैली और मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि IGMC शिमला में इलाज के लिए उपचाराधीन नशे के आदी लोगों को मानसिक रोगियों के साथ नहीं रखा जाएगा। आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार कदम उठाएगी। शांडिल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत बताते हुए कहा कि शिमला में सरकारी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के विकल्प तलाशे जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र में शिक्षण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने आज सराज क्षेत्र की निहिरी सुनहा पाठशाला और डिग्री कॉलेज लंबाथाज सहित कई क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में आई आपदा के कारण प्रदेश में 523 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 109 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए पहले चरण में 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बरसात खत्म होते ही पुनर्निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त स्कूलों को समीप के सुरक्षित विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र में बंद पड़ी सड़कों की बहाली में तेजी लाने के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए ताकि सेब बागवानों की फसल समय पर मंडियों तक पहुंच सके। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शिमला में आयोजित किया जाएगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार एक साल में 35 बैठकों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
14वीं विधानसभा का ये इस वर्ष का जो आखिरी सेशन होगा, तो हमारी 35 सिटिंग की जो रिक्वायरमेंट है एनुअल, वो हम इस वर्ष पूरी करेंगे, क्योंकि अभी हमारी हो जाएंगी 7-8 सिटिंग बचेंगी विंटर सेशन में, वो हम पूरी करें। और इस बार 35 सिटिंग का जो रूल है उसको विधानसभा कार जो है मेरे ख्याल में बिजनेस इतना लाएगी ताकि हम विधानसभा को 35 दिन चला सकें। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिएं, ना ही उससे भोजन पकाएं और ना ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें। साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाए, गाड़ी चलाने से बचें। अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें। सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे? अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निःशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल में रेल परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल के रेल नेटवर्क विस्तारीकरण में अपने हिस्से के काम में केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रेल परियोजनाएं लटकी हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस उदासीन रवैये से हिमाचल की आर्थिकी और औद्योगिकीकरण को नुकसान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार से प्रदेश की रेल परियोजनाओं को लेकर केंद्र का सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं रखी है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना और सिविलियन 77 बाइक राइडर्स के एक दल को कर्नल स्वप्निल रावत ने आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर काजा के लिए रवाना किया। 3 दिवसीय इस बाइक रैली को सेंट्रल कमांड के 871 मीडियम रेजिमेंट और 136 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। बाइक राइडर्स का ये दल करीब 450 किलोमीटर का सफर तय कर 15 अगस्त को काजा पहुंचेगा, जहां भारत तिब्बत सीमा पर लेपचा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। राइडर्स ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान तिरंगा झंडा लेकर भारत तिब्बत सीमा तक रैली निकालना बेहद उत्साहजनक है। मौसमी कपाड़िया है, मैं मुंबई से हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हैं ये राइड को लेकर, सूर्यास्पति राइड जो आर्मी के साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं शताब्दी, मैं भी मुंबई से आई हूँ, जहाँ पे यूजुअली सिविलियंस अलाउड नहीं होते, बट हमें ये मौका मिला है तो बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं एंड ऑलरेडी एक्साइटेड है। रोड्स और पहाड़ों से तो हमें प्यार है ही पहाड़ हमें खींच के लाती है, अभी इंडियन आर्मी के साथ तो और भी हिम्मत बढ़ जाती है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और हिमाचल आके मेरे को अपने घर जैसे एहसास हो रहा है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये रूट मैंने बहुत बार पहले भी किया है, लेकिन जो इस बार का अनुभव है वो बहुत अलग है, क्योंकि हम अपने दिल में तिरंगा लेके चलते ही हैं, लेकिन इस बार अपनी बाइकों पे तिरंगा लेके आर्मी के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस टाइम का एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल है। प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा द्वारा स्वतंत्रता दिवस तक तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अन्य सांसदों, सेना के जवानों व दिल्ली के आम लोगों के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सभी से तिरंगा यात्राओं का हिस्सा बनने और 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आग्रह किया। इधर सोलन व धर्मपुर में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए।
प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। हालांकि आज दिन के समय कई स्थानों पर बारिश का क्रम थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 कुल्लू के जहेड़ खनग और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 505 लाहौल स्पीति में भूस्खलन के कारण बंद है। इसके अलावा 330 सड़कें भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 198 बिजली ट्रांसफार्मर व 141 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण कई गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। ब्यास नदी के तेज बहाव के कारण फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मंड एरिया के बडुखर को पंजाब के हाजीपुर से जोड़ने वाले पुल से बड़े वाहनों की आवाजाही तत्काल रोक दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार 15 अगस्त तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 12 अगस्त को संभावना ये कि कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसके उपरांत 13 और 14 अगस्त डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। तो ओवरऑल जो वेदर है कि 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहेगा। अगस्त महीने की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो एक्चुअल बारिश है उससे अराउंड 16% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं से मांगा सहयोग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, आपदा प्रभावित सराज क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में जल्द शुरू होगा शिक्षण कार्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सुक्खू सरकार की लापरवाही से हिमाचल में रेल परियोजनाएं हुई प्रभावित। भारतीय सेना और सिविलियन बाइक राइडर्स का दल शिमला से काजा रवाना। 15 अगस्त को लेपचा में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।